उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और उसके पक्ष में विरोध में राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। किसी को विरोध है, किसी को ऐतराज़, किसी को कुछ भी गलत नज़र नहीं आता। लेकिन वास्तव में एसआईआर को लेकर के अ, आम जनमानस में क्या ही सोच है, उसको लेकर के क्या अप्रोच है, उससे किसको फ़ायदा होगा, नहीं होगा, इसी सब विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है यशपाल मलिक जी, जो कि मतलब मुज़फ्फरनगर की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में ख़ासतौर से किसान आंदोलन को भी लेकर के उसमें बड़ी भूमिका भी रही है और बड़े ही साफ़गोई से अपनी बातों को रखते रहे हैं। सर, पहला सवाल तो यही है कि जो एसआईआर की जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रही है, वो कितनी आपको सही लगती है? देखिए, प्रक्रिया का तरीका एक तो बहुत गलत है। अगर वोटर लिस्ट को मॉडिफाई करना है या वोटर लिस्ट से अनवांटेड नाम निकालने हैं तो उसके लिए जो समय सीमा दी, वो समय सीमा एक तरह से इस तरह से जैसे भाई सरकार बहुत जल्दी में हो और सब कुछ एक ही झटके में ख़त्म करना चाहती हो। ये देश जो है रोज़गारों के लिए लोग बाग बाहर भी रहते हैं और जो जैसे आप मेरे सीज़न में अभी देखेंगे, मेरे यहाँ का मजदूर जो है, गन्ना बेल्ट है ये टोटल, और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ गन्ना पैदा होता है, महाराष्ट्र में हो, छत्तीसगढ़ में हो, झारखंड में हो, मध्य प्रदेश में हो, पूरे हिंदुस्तान में, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, पूरे हिंदुस्तान में गुड़ पकाने वाली और झोंकने वाली लेबर यहीं से जाती है। अब आपने 1 महीने का टाइम दे दिया। 1 महीने में बहुत सी लेबर माइग्रेंट्स हैं, फैक्ट्रियों में काम करने जाती है, महीने 2 महीने में घर आती है और वो आधे अधूरे कागज तो छुट्टी लेके आएगा, भाग के आएगा। उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद अगर आएंगे तो चुनाव आएंगे पंचायत के, तो इससे कोई जल्दी नहीं होनी थी। और पंचायत के एक, हाँ, मैं आपको मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ, किस तरह का देश है और किस तरह के चुनाव आयोग है। अगर आप किसी गांव की सरपंच की जो चुनाव होते हैं प्रधानी के, उसकी मतदाता लिस्ट देखोगे और विधायक की देखोगे, दोनों अलग अलग है। क्योंकि जो माइग्रेंट्स आसपास के कस्बों में हैं, वे यहाँ उनकी वोट रहती है और विधायकी में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, जहाँ वो रहते हैं वहाँ वह उनकी वोट डाल लेते हैं। तो एक तो ये, चलो इससे ये भी समस्या दूर होगी। लेकिन दूसरी जो वोटर आईडी कार्ड है, वो आइडेंटिफिकेशन का भी काम करता है एकदम। अब जो लैंड होल्डिंग वाले लोग हैं, वो लैंड होल्डिंग वाले लोगों के पास दोहरी नागरिकता हो जाएगी। अब मैं रहता हूँ गाजियाबाद, लैंड मेरी यहाँ पे है, मैं बैंक में जाऊंगा, वो कहेंगे तुम तो यहाँ के रहने वाले नहीं, आधार कार्ड तो तुम्हारा गाजियाबाद का। इससे संबंधित एक सामान्य सी बात आई कि जैसे बीजेपी, इस तरह की खबरें आई कि बीजेपी के लोगों को लगता है कि जो उनके अर्बन वोटर्स हैं, वो उनको ये डर सता रहा है कि शायद वो लैंड होल्डिंग उनकी मतलब उस पर कोई और क्लेम कर लेगा, लिहाजा वो चाहते हैं कि उनका वोट जो है शिफ्ट हो जाए गाँव में। तो क्या ऐसा है? देखिए, जो सपोज आप दिल्ली है, दिल्ली में लगभग 2.25 करोड़ माइग्रेंट्स हैं। 2 करोड़ भी हो सकते हैं माइग्रेंट्स, क्योंकि दिल्ली की अपनी पॉपुलेशन तो बहुत कम है। अब उसमें 2 लेवल के माइग्रेंट्स हैं। एक तो मद्रास से आया, माइग्रेंट करके उसको वोट डालने जाना नहीं है। एक है लोकल माइग्रेंट्स, वेस्टर्न यूपी का माइग्रेंट, राजस्थान का माइग्रेंट, हरियाणा का माइग्रेंट। ये माइग्रेंट्स क्या है, ये अपनी सुविधा के अनुसार वोट डालता है। तो जो ये माइग्रेंट्स है, ये अपने गांव में लगातार टच में रहता है। इसके गांव वाले इसको बुलाते हैं, इसके घर के खानदान के लोग, भाई आइए आप वोट डालिए। और वहाँ पे भी क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए वोटर आईडी कार्ड चाहिए, उसका वोटर आईडी कार्ड दिल्ली में ही बना हुआ। और दिल्ली जो पार्टी हरियाणा में सपोज हो सकता है वो आईएनएलडी का वोटर हो, वो जेजेपी का वोटर हो, वो किसी थर्ड आदमी का वोटर हो सकता है, वो बीजेपी का वोटर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली मूव करेगा तो उसके पास 3 ही ऑप्शन है, या तो वो भाजपा को वोट डालेगा, या कांग्रेस को वोट डालेगा, या आपको डालेगा। आपका भी पिछले 2 चुनाव से, या उससे पहले वो कांग्रेस और भाजपा का वोटर था। लेकिन जैसे ही वो रूरल में आएगा, मेरे यहाँ आएगा, बहुत बड़ी संख्या में जो वोट डालना चाहेगा, पश्चिम का जाट हो, मुसलमान हो, वो डालना चाहेगा कि भाई मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। और किसान की अगर नाराज़गी है तो वो बीजेपी के अलावा चौधरी अजीत सिंह की
या चौधरी चरण सिंह की पार्टी को जा सकता है, मायावती की पार्टी को जा सकता है, और तमाम पार्टियां इसके पास मतलब हैं, विकल्प अखिलेश की पार्टी को जा सकता है। एटा का कोई भाई दिल्ली में रह रहा तो उसका इंटरेस्ट होगा यार मैं अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाऊं। तो इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा वोट बैंक जब वो दिल्ली में रहता है तो बीजेपी को वोट करता है, लेकिन जैसे उसका इंटरेस्ट अपनी जाति में क्रिएट होगा या अपने क्षेत्र में क्रिएट होगा तो वो बीजेपी के हाथ से चला जाएगा या कांग्रेस के हाथ से चला जाएगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज की ये स्थिति आएगी, और बड़े शहर जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उन पर भी ये स्थिति आएगी। ये जो तक अच्छा, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो चिंतित होना थोड़ा सा आपको लाजिमी लगता है? नहीं, लाजिम नहीं, बहुत बड़ी संख्या में अगर लोग गांव की तरफ माइग्रेंट हो गए तो क्षेत्रीय पार्टियां बहुत मजबूत हो जाएगी। अब मैं मुजफ्फरनगर को ले लीजिए आप, मुजफ्फरनगर में शहर में 1 लाख वोट होगी, उसमें 50,000 वोट तो गांव के माइग्रेंट्स की हैं जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं या छोटा व्यापार कर रहे हैं और उनका अपने गांव में आना जाना है, लैंड होल्डिंग भी है, उनके ताऊ चाचा गांव में रहते हैं। तो जैसे जैसे ये होगा ये बिल्कुल इसमें नुकसान भी हो सकता है। हाँ, इसमें चालाकी एक है। क्या चालाकी है? इसमें चालाकी ये है कि जो इसको एग्जीक्यूट करने वाला वो अपनों को बकस दे और दूसरे को काट दे। अच्छा, भाई सपोज कोई भी आदमी, मान लिया बीजेपी का वर्कर है, हर जगह बूथ पे लेवल पे उनके पास वर्कर है और ऑर्गेनाइज पार्टी है, उन्हें पता लगा, उन्होंने वोटर लिस्ट उठाई, यार ये मेरे गांव के 100 परिवार बाहर रहते हैं और 25 परिवार तो ऐसे सालों के ये हमें वोट देंगे ही नहीं किसी भी कंडीशन में, और 75 परिवार ऐसे जिनमें से 50 हमें दे सकते हैं, 50 नहीं दे सकते, 25 ऐसे जो हमारे पक्के हैं। यार इसको एक्सरसाइज करो, 25 की तो ही रहने दो इलीगल वोट, और 50 की में से कुछ काट दो और 25 बिल्कुल उड़ा दो। मतलब आपका कहना है कि मैनिपुलेशन हो सकता है? मैनिपुलेशन के चांसेज हैं, चांसेस है। जिस तरह का मैनिपुलेशन बिहार में भी किया गया विधानसभा सीट पे, और मैं आपको बताऊं ये पहला प्रयोग नहीं है, ये प्रयोग बार बार राजनेता करते रहे हैं। जैसे अपनों की जुड़वा दो, दूसरों की कटवा दो। जैसे कोई एक उदाहरण? कोई ऐसे ही है, जैसे 2012 के चुनाव में कुछ मुझे ऐसा पता लगा कि 5 विधानसभा सीटों के कैंडिडेटों ने कोकस बनाया, वेस्ट यूपी की है, नाम नहीं लूंगा, और उन्होंने कहा 1-1 हज़ार परिवारों की वोट शिफ्ट कर लो। अच्छा, तो 5,000 परिवार हो गए तो 10-15 हज़ार वोट हो गए। एक ही खर्चे में, एक ही गाड़ी में वे 4-5 विधानसभाओं पर वोट डाल सकते हैं एक ही दिन में। सर यहीं पे इंटरेस्टिंग है, मतलब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इसी बात को कह रही है कि जो ये डुप्लीकेसी ऑफ वोट्स है, कि जैसे एक व्यक्ति वो 3 विधानसभाओं में उसका वोट है और उसने क्या किया, जो कि सुबह को एक जगह पे कर दिया, उसी दोपहर में दूसरी जगह कर दिया जो आप कह भी रहे हैं, और फिर शाम को तीसरी जगह कर दिया। तो हम तो इसी को रोकना चाहते हैं जो वो कहते हैं। मैं ये कह रहा कि वो सही है, लेकिन इसको वो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, इसको अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बिहार में बता रहे हैं लोग, हुआ है कि भाई दिल्ली से भी ट्रेन गई है, वहाँ से भी ट्रेन गई, और ये रूरल में संभव नहीं है, ये अर्बन में और सब अर्बन में संभव है। इसके पीछे क्या वजह है कि रूरल में पॉसिबल नहीं है, अर्बन में ये सब फेल हो ये रूरल में इसलिए पॉसिबल नहीं है कि रूरल में हर परिवार को जानता है, तो वहाँ जब बूथ पे जाएगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली जाएगी, आसानी से हो जाएगी। लेकिन अर्बन में कोई किसी को नहीं जानता, मैं अपने पड़ोसी को नहीं जानता, और मेरा बूथ अलग होगा और मेरे पड़ोसी का अलग होगा, ऐसा भी संभव है, क्योंकि पड़ोसी पहले सेक्टर 10 में रह रहा होगा, मैं 5 में रह रहा हूँ, अब वहाँ पे मकान भी आदमी फ्रीक्वेंटली बदलता है तो बूथ भी बदल जाएंगे, तो आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल नहीं होगी, ना कोई एजेंट पहचान सकता, आइडेंटिफिकेशन केवल पेपर से होगी। और पेपर की ऑथेंटिसिटी आजकल जो अखबारों में आ रहा कि डुप्लीकेट आधार भी बन रहे हैं, डुप्लीकेट वे भी बन रहे हैं, जब फोर्ज डॉक्यूमेंट आदमी पासपोर्ट बना लेता है तो आधार और ड्राइविंग लाइसेंस तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ ही नहीं है, वोटर आईडी कार्ड, तो ये सब चीज़ें, इस तरह की चीज़ें एक तरह से मास रैगिंग। अच्छा सर, इसमें जैसे इसी सवाल को मतलब आगे बढ़ाएं कि समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से जो SIR का फ़ायदा उठा करके NDA ने जीत दर्ज कर ली बिहार में, वो चीज़ यहाँ तो नहीं होने देंगे। यूपी में मतलब एकदम समाजवादी पार्टी एकदम अडिग है, PDA हमने एकदम बना रखा है और इनके किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। तो इसमें कुछ दम है? दम इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जातियों में बटी है और यादव सब जिलों में नहीं है, उनका बेस वोट बैंक है,
बाकी ना उन्होंने किसी को अपने पास जमने दिया, ना वो जमने देते। हर राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों को पिकअप करता है। ऐसा नहीं कि जाट उनके साथ नहीं है, कुर्मी उनके साथ नहीं है, दलित उनके साथ नहीं है, पिछड़े उनके साथ नहीं है सब उनके साथ। लेकिन वो टिकट के लिए है कि कहाँ मुसलमान और यादव मिलकर मुझे जिता सकता है। मतलब सुविधा की राजनीति, सुविधा की राजनीति, अवसर की राजनीति, प्लस कोई भी राजनीतिक दल कैडर बेस नहीं है। बीजेपी के पास 2 कैडर है। बीजेपी के पास एक कैडर पार्टी का है, दूसरा आरएसएस का है। आप किसी भी गांव में घुसोगे 4-5 आरएसएस के आदमी मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है वे एजुकेटेड है, वो वोटर लिस्ट पढ़ना जानते हैं। जो अखिलेश का पीडीए है वो पढ़ने में ही आलस्य करता है। अगर किसी जाट को आप 10 को या यादव को या कुर्मी को वोटर शीट दे दोगे गांव वालों को, वो कहेगा यार किसी मास्टर जी को दे दो, ये पढ़ लेगा। मतलब इट इज़ ए कॉमन परसेप्शन कि वो कागजों पे काम नहीं करता। आरएसएस का आदमी कागजों पे काम करता है। बसपा के पास बामसेप एक कैडर था। जब तक बामसेप मजबूत रही तब तक मायावती मजबूत रही। जब मायावती ने समझ लिया कि बामसेप की ज़रूरत नहीं है और बामसेप में भी विघटन हो गए, तब मायावती कमज़ोर होनी शुरू हो गई। क्योंकि उनके पास भी बामसेप का मतलब था बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी के जो पढ़े लिखे लोग थे, सेंट्रल एम्प्लॉयज फेडरेशन थी वो, तो वे लोग पढ़ना लिखना जानते थे, प्लानिंग जानते थे, वोटर लिस्ट पढ़ते थे, प्लान करते थे, कौन सी वोट हमें आ सकती है, कौन सी जा सकती है। तो ये तमाम चीज़ें जिसके पास कैडराइज पार्टी नहीं होगी वो इस काम को नहीं कर पाएगा।